जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं होता सिवाय आपके पेरेंट्स के जो आपको आखिरी दम तक सपोर्ट करे, जो आपके काम की आउटपुट देखे बिना आपका हौसला बढ़ाए, आपके साथ हर काम में आपके शाना बेशाना साथ दे। जब हम कामयाब होते हैं तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं और हमारे सबसे करीब होने लगते हैं जो हमें जानते भी नहीं होते। लेकिन अगर हम किसी काम में किसी वजह से नाकाम हो जाएं तो वो लोग जो हमारे रिश्तेदार होते हैं या बहुत ही हमारे करीबी दोस्त होते हैं वो भी हमसे मुंह मोड़ देते हैं, जैसे कि वो हमें कभी जानते ही नहीं थे। अच्छे हालात में गैर भी अपने और बुरे हालात में अपने भी बेगाने बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हिस्सों में ये हिस्सा इंतहाई नागवार होता है कि जब आपके अंदर बहुत कुछ करने के लिए बिजलियां दौड़ रही हों लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हों। जैसे कि भट्टी में जलते रहने से कुंदन बनता है और गंदम का दाना एक अरसा तक अपनी शिनाख्त खोकर खुद को खाक के सुपुर्द कर देता है। और ये एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी भी है और मेहनत की इंतहा भी है कि मेहनत इतनी ज़्यादा करो कि कामयाबी खुद तुम्हारी हजरत में तुम्हारे पास आ जाए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मतवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बहुत बड़ा कुछ करने का शौक और जुनून भी है, हिम्मत भी है, अंदर बिजलियां भी दौड़ रही हैं और जो पैशन है उसे भी नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या किया जाए? देखिए, हम सब की लाइफ उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, कभी खुशी कभी गम, कभी कामयाबी तो कभी नाकामी। ये कुदरत का निज़ाम है जो इंसान को मुख्तलिफ हालतों में रख कर इंसान का इम्तिहान लेता है कि आखिर कौन सब्र करता है और कौन जल्दबाजी करता है, कौन इस्तेकामत के साथ अपनी मेहनत को जारी रखता है और कौन थक हार कर बैठ रहता है। क्योंकि मैदान जिंदगी में नहीं बैठने से काम, अगर पाँव टूट जाएं तो सर के बल चलो। यहाँ नाकामियां तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा वक्त आने पे हाथ खड़े कर लिए जाएं, हिम्मत हार ली जाए और मेहनत करना बंद कर दी जाए। पता है हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब हम काम कर रहे होते हैं लेकिन उसकी आउटपुट हमें नहीं मिल रही होती, और जब हमें आउटपुट नहीं मिल रही होती तो दोस्त, अहबाब और हर बंदा सिवाय पेरेंट्स के हमारी मेहनत पे, हमारे काम पे उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं और अजीब तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये तो किसी काम का नहीं है, इसे कोई काम करने का ढंग नहीं आता है, जो काम करता है अच्छे से नहीं कर पाता। मतलब ये कि कोई भी काम करने के ये काबिल नहीं है। उस वक्त कुछ भी नहीं बोलो, खामोशी का एक कड़वा सा घूंट पी लो और सह जाओ उन तलख बातों को, और अंदर ही अंदर मेहनत और हिम्मत से खुद को इंस्पायर करो और अपने दिल में कहो कि बेटा वक्त आने दे और मैं वक्त लेकर आऊँगा, और वक्त आने पे ये मेरा वक्त तुझे बताएगा कि ये वक्त आना ज़रूरी क्यों था। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। और जो लोग फालतू कमेंट्स पास करते हैं उन्हें करने दो, और वो कुछ कर भी क्या सकते हैं। और ये बात अपने जहन में डाल लो कि जो लोग तुम्हें बुरा भला कहकर तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं, अगर वो खुद कुछ कर सकते होते तो वो तुम्हें ऐसा कभी कुछ कहते ही नहीं। अगर वो खुद लाइफ से इंस्पायर हुए होते तो उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं कि इस तरह के फालतू के कमेंट्स पास करने का। अगर ऐसा है तो फिर तेरे पास भी टाइम नहीं होना चाहिए ऐसे फालतू के कमेंट्स सुनने का।